हेलो दोस्तों। आज हम यूलर्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं यूलर्स थ्योरम होता क्या है। हमारे पास यूलर थ्योरम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है। इफ़ n एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन जीसीडी क्या होगा, उसका 1 होना चाहिए। हमारे पास n और a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उन दोनों का जो हमारा जीसीडी आएगा वो क्या आना चाहिए, 1। तो हम यूलर्स थ्योरम को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, ए की पावर फाई n कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो n। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या देखा है, सॉल्व बाय यूलर थ्योरम 4 की पावर 99 मॉड्यूलर 35। हमें इसको सॉल्व करना है यूलर थ्योरम के जरिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी है 4 और एन की वैल्यू कितनी है 35। तो जीसीडी ए और एन का जीसीडी क्या आ जाएगा, 4 और 35 का जीसीडी 1 आ जाएगा। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, जब जीसीडी 1 आ गया तो हम इसे यूलर थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। यूलर थ्योरम क्या होता है, ए की पावर, ए कितना है 4, ए की पावर फाइव एन कितना है 35 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो एन कितना है 35। अब करना क्या है, मुझे 5n दे रखा है ना, तो इस 535 को मैं कैसे खोल सकता हूँ, मैंने इसे पिछली वीडियो में बताया हम इसे कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसके मल्टीपल निकालूंगा, इसको 5 7 जा 35, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो इसको 5 7 को कैसे लिख सकते हैं हम, जितनी यहाँ पावर कितनी है 1, इसमें से एक कम पावर को क्या करना है, सेपरेट करना है। मैंने यहाँ कर रखा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे यहाँ क्या मिला, 4 की पावर 535 की वैल्यू कितनी आई 24। मुझे यहाँ लिख सकता हूँ ना, 4 की पावर 24 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो 35। लेकिन मुझे चाहिए कितना, 4 की पावर 24, मुझे चाहिए 4 की पावर 99 चाहिए मुझे। तो मैं 24 में कितने का मल्टीप्लाई करूँगी, मेरा इसके समथिंग 99 के समथिंग पास चले जाए। तो मैं 24 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 96। ठीक है, 24 4 जा 96। अभी भी मुझे 3 की और ज़रूरत है, क्योंकि 96 में 3 ऐड करूँगा तभी तो 99 बनेगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया है, 4 की पावर 24 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आएगा 4 की पावर 96 इंटू कितने की ज़रूरत और पड़ेगी मुझे, 4 की पावर 3, तभी तो ये 4 की पावर 99 बनेगा। जब मैंने इधर 4 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड के करिए, इधर राइट हैंड साइड पे मैं 4 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, फिर 4 की पावर 3 को मैं क्या खोल सकता हूँ ना, मैं 4 4 जा 16, 16 4 जा 24। अब मेरा क्या आ गया, 4 की पावर 99 कॉन्ग्रुएंस टू 4 की पावर 3 मॉड्यूलो 35। जब मैंने इसे खोल दिया तो यहाँ क्या है 64। अब मैं 35 का डिवाइड बाई 64 में दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा 29 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन निकल गया है। ठीक है, तो इसका आंसर, इस पूरे का आंसर ये है। तो ये मेरा रिमाइंडर अगर पूछा जाए, इसमें रिमाइंडर क्या है 29। सिमिलरली यहाँ एक और क्वेश्चन है, इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या देखा है, 3 की पावर 202 मॉड्यूलो 13 बाय यूलर थ्योरम, इसके जरिए हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और एन की वैल्यू कितनी है 13। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, 5n की वैल्यू निकालूंगा। 5n कितना दे रखा है मुझे 513, तो इसकी वैल्यू सेम उसी के जरिए निकालूंगा। तो ये मैंने निकाल रखी है, मैंने पिछले वीडियो में इसमें बता रखा है इसे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ मेरी वैल्यू क्या आ गई 513 की 12। अब मैं यहाँ रख दूँगा फॉर्मूला में, जो उसका स्टेटमेंट है का जो थ्योरम है हमें यूलर थ्योरम की, उसमें मैं ऐसे रख दूँगा। तो जो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या था, 3 की पावर 5n होता है ना, तो 513 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो एन की 13। तो मैं यहाँ क्या रखूँगा 513 कितना आ गया मेरा 12 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो 13। ठीक है, अब मुझे 12, यहाँ 3 की पावर 12 है, लेकिन मुझे चाहिए कितना 3 की पावर 202 चाहिए। तो मुझे कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि मेरा समथिंग उसके पास आ जाए। तो मैंने करना क्या, जितना यहाँ दे रखना उसका डिवाइड कर दो सीधे 202 में। तो 12 का डिवाइड में 202 में दूंगा तो 16 बार तो जाएगा ही, पर अब बचेगा रिमाइंडर कितना, इतने की कमी पड़ जाएगी हमें। रिमाइंडर जो बचेगा उसका और मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मेरे पास मैंने 16 का मल्टीप्लाई किया तो इसके समथिंग पास आएगा, पर लेकिन मुझे और ज़रूरत पड़ेगी 3 की पावर 10 की, जो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा ना 12 का 202 में। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसकी मुझे और ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इतने की मल्टीप्लाई इधर भी कर दी और इतने की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों, मुझे जितने की और ज़रूरत पड़ती है मैं दोनों साइड उतने की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ गया मेरा 300, 3 की पावर 202 कॉन्ग्रुएंस टू। अब 3 की पावर 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर, क्योंकि मैं 3 की पावर 10 को खोलने लग जाऊँगा तो मेरा टाइम सारा चले जाएगा। मुझे निकालना है इसका रिमाइंडर 13 का डिवाइड देना है, लेकिन इसको मैं इस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इस पर भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब मुझे पता है 3 3 9, 9 3 27 होता है। तो 27 में 3 का डिवाइड दूंगा तो क्या आ जाएगा
1 रिमाइंडर आएगा ना, 13 2 26, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, और 3 की पावर 1 का 3 आ गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, तो मेरा जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया 3। क्यों, अब इससे कम यहाँ वैल्यू छोटी आ गई ना, इसका मतलब यहाँ डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसका मेरा रिमाइंडर ये आ गया पूरा। तो 3 की पावर 202 कांग्रेस टू 3 मॉडुलो 3, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया। तो रिमाइंडर आप किसी से भी निकाल सकते हैं। मैंने इससे पहले फर्मेट थ्योरम से भी बताया था कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, और यूलर थ्योरम से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।